हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। अब शुरू करते हैं 13 मार्च 2026 की डेली करंट अफेयर्स। तो कल की डेली क्विज का जो क्वेश्चन था वो था, हाल ही में खबरों में छाए रहे सिंहगढ़ किले का स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में ये सिंहगढ़ किला स्थित है। तो सिंहगढ़ किले को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? कोंडाणा किला। कौन सा? कोंडाणा किला। तो कोंडाणा किले की लड़ाई थी, एक पिक्चर थी तानाजी। कौन सी? तानाजी मालुसरे की जो प्राणों की आहुति है वो किस युद्ध में दी गई थी? कोंडाणा के युद्ध में। कौन से? कोंडाणा युद्ध। तो कोंडाणा का किले का किसका नाम है? सिंहगढ़ किले का दूसरा नाम शेर का किला। महाराजा शिवाजी महाराज ने इस किले पर लास्ट में अधिकार कर लिया था। मुगलों को सौंपा था किस किले को? सिंहगढ़ किले को। ठीक है। यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ? मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया और इस किले पर 25 पर्यटक घायल हो गए। इसलिए ये किला किस में रहा? चर्चा में रहा। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र। किस राज्य में? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दे दी? ग्वालियर, जगदलपुर, मदुरई, पारादीप। तो किस एयरपोर्ट को दे दी? तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को। किसको? मदुरई एयरपोर्ट। तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को हाल ही में भारत सरकार ने क्या दे दी? इंटरनेशनल स्टेटस प्राप्त कर दिया। अब जब मदुरई के बारे में क्या है? मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ टेम्पल्स। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने को आधिकारिक तौर पर मंजूरी प्रदान कर दी है। क्षेत्रीय संपर्क से उल्लेखनीय सुधार होने के बाद व्यापार में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 2, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर। तो किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़। हाल ही में रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित विधानसभा सेशन के अंदर विष्णुदेव साय ने, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उन्होंने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए एक आज़ादी बिल पर मंजूरी प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मसूदे को मंजूरी प्रदान करी। कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये मंजूरी मिली। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व ग्लूकोमा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 9 मार्च, 12 मार्च, 11 मार्च या 10 मार्च? तो विश्व ग्लूकोमा दिवस हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? 2026 में इसकी थीम दुनिया उज्जवल है, अपनी दृष्टि बचाएं। क्या रखी है? दुनिया उज्जवल है, अपनी दृष्टि बचाएं। क्यों मनाया जाता है? लोगों को साइलेंट थीफ ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि के मूक चोर कहे जाने वाले ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता प्रदान करना। यानी कि ग्लूकोमा से होता क्या है? नेत्र अंधापन जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? ग्लूकोमा। ठीक है। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का मनाया गया 9 से 15 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो द्वारा कोल्ड रेस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? नॉर्वे, ग्रीस, स्वीडन या जापान? तो किसके नेतृत्व में? नॉर्वे के नेतृत्व में। तो नाटो की एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोल्ड रेस्पॉन्स। किसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? नॉर्वे में। नॉर्वे के अंदर। नाटो के बारे में, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो नाटो ने आर्कटिक क्षेत्र में अपना द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स शुरू कर दिया है। 9 से 19 मार्च तक चलेगा। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक महत्व तेजी से बढ़ रहा है। विशेष रूप से ग्रीनलैंड की रणनीतिक भूमिका को हालिया चर्चाओं में वैश्विक ध्यान बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का क्या नाम है? विरासत, शक्ति, अवतार, प्रगति या विकास? तो क्या नाम है? अवतार। नए भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? अवतार। क्या रखा गया है? अवतार। ये एक स्वदेशी एम्फीबियस ड्रोन है जिसे डीप टेक स्टार्टअप, कौन सा स्टार्टअप है? एक्वा एयर एक्स। क्या नाम है? एक्वा एयर एक्स के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जाएगा?
विरासत शक्ति, ये क्या है? ये एक हैंडलूम प्रदर्शनी है जो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रगति और विकास, ये क्या है? ये दो मैस्कोट हैं। क्या है? दो मैस्कोट, जनगणना, शुभंकर। तो हाल ही में 6 मार्च 2026 को लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस ड्रोन का नाम अवतार रखा गया। किसके द्वारा? एक्वा एयर एक्स के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने वाला किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या असम? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने। तो हाल ही में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने वाला उत्तराखंड ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार उत्तराखंड ने बेहतरीन उपलब्धि प्राप्त की। उत्तराखंड के बाद हरियाणा, असम, सिक्किम और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। क्वेश्चन नंबर 7, चर्चा में रहा डार्ट डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा, ईएसए, जाक्सा या सीएनएसए? तो किसके द्वारा? डार्ट सिस्टम नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिकी पोंटिंग, अनिल कुंबले, गैरी कर्स्टन, ब्रायन लारा? तो किसको बनाया गया? तो श्रीलंका पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं गैरी कर्स्टन। कौन बने हैं? गैरी कर्स्टन। तो श्रीलंका क्रिकेट ने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी गैरी कर्स्टन को भारतीय श्रीलंका पुरुष राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। इससे पहले 2008 से लेकर 2011 तक भारत के मुख्य कोच के रूप में रह चुके कौन? गैरी कर्स्टन। 2008 से 2011 तक। दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच के रूप में 2011 से लेकर 2013 तक अपना कार्य कर चुके हैं। 2013 में उन्होंने सभी प्रारूपों में नंबर 1 रैंकिंग वाली टीम का मार्गदर्शन भी किया। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर 1993 से लेकर 2004 तक गैरी कर्स्टन ने टेस्ट वनडे में मिलाकर 14,087 रन बनाए। क्वेश्चन नंबर 9, स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 35वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के कल्याण और शिकायतों पर चर्चा करने के लिए 35वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया। नई दिल्ली में कार्मिक कार्यालय लोक मंत्रालय पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, इसरो ने किसके साथ पृथ्वी अवलोकन अनुसंधान पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? नासा, ईएसए, जाक्सा या रोसकोसमोस? तो किसने किसके साथ किए हैं? ईएसए के साथ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ इसरो ने हाल ही में पृथ्वी अवलोकन अनुसंधान पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और यूरोपियन एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन मिशनों के सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर साइन किया। इसके अंदर पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त अंशांकन, सत्यापन गतिविधियों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर केंद्रित है। 4 मार्च को एम गणेश पिल्लई और सिमोनाटा चेली द्वारा वर्चुअल माध्यम से ये हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एमएसएमई संगोष्ठी 2026 का आयोजन कहाँ किया? चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली या हैदराबाद? तो कहाँ पर किया? चेन्नई के अंदर। तो हाल ही फिलहाल में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा एमएसएमई संगोष्ठी का आयोजन चेन्नई में किया गया। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर ये एमएसएमई संगोष्ठी का 2026 का आयोजन किया गया, जिसकी इस साल की थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है एमएसएमई को पुनर्जीवित करना। एमएसएमई को पुनर्जीवित करना। तो इंडियन फाउंडेशन और क्वालिटी मैनेजमेंट के भारत के लघु व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के और चर्चा करने के लिए एमएसएमई संगोष्ठी 2026 की मेजबानी कर रहा है। भारत को पुनर्जीवित एमएसएमई क्षेत्र की आवश्यकता है। 20 मार्च 2026 को अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इसमें वक्ता कौन है? वेनु श्रीनिवासन, टीवीएस मोटर कंपनी के दिग्गज, और अरविंद बालाजी, लुकास टीवीएस के दिग्गज। क्वेश्चन नंबर 12, हरमन कुलके कौन थे जिनका 87 साल की
उम्र में निधन हो गया। इतिहासकार, शिक्षाविद, अध्यापक या पत्रकार? तो कौन थे? इतिहासकार। अभी के.एम. पन्नीकर, एक इतिहासकार के.एम. पन्नीकर जी का भी निधन हो गया, और एक हरमन कुलके, इनका भी निधन हो गया। हरमन कुलके एक जर्मन इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट थे जिनका 87 साल की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया इतिहास के विशेषज्ञ माना गया है। ओडिशा के इतिहास, जगन्नाथ संस्कृति और मंदिर परंपराओं पर व्यापक शोध किया। क्वेश्चन नंबर 13, श्री ओम बिरला ने वाटर ट्रांसवर्सेबिलिटी ग्लोबल अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया? चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद? तो कहाँ पर किया? नई दिल्ली के अंदर किया। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ये इंडिया वाटर फाउंडेशन। किसके द्वारा? इंडिया वाटर फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो हाल ही में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली में जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के परस्पर जुड़े संबंधों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जल पारगम्यता वैश्विक पुरस्कार सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन इंडिया वाटर फाउंडेशन UNESCP के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कितने पुरस्कार दिए जा रहे हैं? 49 पुरस्कार सम्मानित विजेता हैं। देवेंद्र फडणवीस, कोनराड के संग मेघालय के मुख्यमंत्री, इनको भी सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्थित ऐतिहासिक वेस्क्यूल ब्रिज के जीर्णोद्धार को मंजूरी दे दी? केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली या तमिलनाडु? तो किसको दे दी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ पर है ये? कांडला पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट। इसके अलावा किस राज्य के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कौन से बंदरगाह का? पश्चिम बंगाल के कोलकाता बंदरगाह। कौन से? पश्चिम बंगाल के कोलकाता बंदरगाह का नाम पर हमने एक वेस्क्यूल ब्रिज का जीर्णोद्धार को मंजूरी दे दी। किसने दी? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में लगभग 60 साल पुराने वेस्क्यूल ब्रिज के नवीनीकरण के लिए 117.54 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान करी। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो किस गवर्नमेंट ने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी। तो यूपी कैबिनेट ने मार्च 2026 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी। 12,200 दूर दराज गाँवों को बस सेवा से जोड़ा जाएगा। 28 सीटर बस से चलाई जाएंगी। इसके लिए आवेदन शुल्क 25,000 और कंपनी के लिए 5 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। तो आज की क्विज का क्वेश्चन है वो है शेषनाग 150 नामक लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? NRT, DRDO, BHEL या HAL? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।